हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में मैं आपको लेके गई थी ट्रेन पिकनिक में, और इस एपिसोड में मैं आपको लेकर आ गई हूँ द्वारकाधीश जी की पत्नी यानी कि रुक्मणी देवी के टेम्पल में। कहा जाता है कि जब भी आप द्वारकाधीश के दर्शन के लिए जाएं, उससे पहले रुक्मणी देवी जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हमने अपने इस सफ़र की शुरुआत सबसे पहले रुक्मणी टेम्पल में आकर की। उनकी ब्लेसिंग्स लिए बिना हम द्वारकाधीश के दर्शन तो कर ही नहीं सकते थे। मैं आपको बता दूं कि रुक्मणी माता के टेम्पल और द्वारकाधीश जी के टेम्पल के बीच में सिर्फ 2 किलोमीटर्स का ही डिस्टेंस है। और मैं आपको बता दूं, रुक्मणी मंदिर जो है वो सुबह से लेकर लगभग शाम के 8 बजे तक खुला रहता है, लेकिन द्वारकाधीश जो मेन टेम्पल है वो आपका सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे 12:30 बजे तक खुला रहता है, और फिर 5 बजे तक शाम को बंद रहता है और उसके बाद ही खुलता है। तो आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि पहले नेचुरली आप रुक्मणी मंदिर में आ जाएं और उसके बाद द्वारकाधीश मंदिर जा सकते हैं। मंदिर की वाइब्स बहुत ही अच्छी थी और सनसेट का टाइम था, और आप देख सकते हैं कि मेरे श्री कृष्णा और मेरी माँ रुक्मणी तो साथ में ही थे, मतलब कि मेरे मम्मी पापा। ऐसे माना जाता है कि रुक्मणी माता यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए आई थी जब उनको दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था, और श्री कृष्णा जी और रुक्मणी माता को अलग रहने का श्राप दिया था। तो 12 साल तक रुक्मणी माता यहाँ पर आकर मेडिटेशन तपस्या कर रही थी, और उसके बाद लॉर्ड विष्णु की ब्लेसिंग से उनकी वो तपस्या पूरी हुई और वापस से वो श्री कृष्णा जी से मिल पाई थी। लगभग 5th सेंचुरी BC में, यानी कि आज से 2500 साल पहले इस मंदिर की यहाँ पे स्थापना हुई थी। उसके बाद कई बार इस मंदिर को बनाया गया, 12th सेंचुरी में भी बनाया गया, और लास्ट में 19th सेंचुरी में भी जो अभी का स्ट्रक्चर है वो तभी का है। मंदिर का जो एक्सटीरियर है वो बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व्ड किया गया है। यहाँ पे कई सारे देवी देवताओं को कार्व किया गया है, और इसके अलावा बॉटम में एलिफेंट्स बनाए गए हैं। एलिफेंट्स मैंने जब कैलाश मंदिर में गई थी अजंता अलोरा वाले टूर में, तब भी मैंने वहाँ पे बॉटम में देखा था। तो ये सिग्निफाई करता है पावर को, स्ट्रेंथ को, प्रॉस्पेरिटी को। और इसके अलावा ये श्री गणेशा का भी सिंबल है, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है, यानी कि कभी भी मंदिर पर कोई भी प्रॉब्लम आए तो लॉर्ड गणेशा सारे ऑब्स्टिकल हटा सके। और जब हम इस टेम्पल में पहुंचे तो हमारी टाइमिंग बहुत सही थी, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर ध्वजा आरोहण यानी कि फ्लैग चेंजिंग सेरेमनी भी परफॉर्म हो रही थी। मंदिर का एक पुजारी टॉप में जाकर फ्लैग चेंज करता है, और ये सामने से विटनेस करना बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था, और देखकर ना एकदम से बहुत मज़ा आ गया, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा था अपनी लाइफ में। और ये सारी औरतें वहाँ पर गरबा डांस कर रही थी, जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे श्री कृष्ण की सभा चल रही है और उसमें गोपियाँ डांस कर रही हों, ऐसा ही फील हो रहा था यहाँ पर। बट उनका रिचुअल था, वो परफॉर्म कर रहे थे, जो देखकर बहुत अच्छा लगा। हम भी थोड़ी देर यहाँ पर बैठे और इन्जॉय किया उन लोगों का डांस। रुक्मणी माता के मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद अब वक्त हो चुका था कि हम द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए जाएं। द्वारकाधीश जो है वो 4 धामों में से एक धाम भी कहलाता है, और ये मेरा दूसरा धाम था, क्योंकि बद्रीनाथ तो मैंने बचपन में ही पूरा कर लिया था, और ये सेकंड धाम में पूरा करने जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। आप द्वारकाधीश जा रहे हैं तो वो बिल्कुल टेम्पल के बाहर तक आपको कोई भी गाड़ी नहीं छोड़ती है, थोड़ी दूरी में छोड़ती है। वहाँ से आपको इस तरह के छोटे से मार्केट को क्रॉस करते हुए होकर जाना पड़ता है, और इस छोटे से मार्केट को क्रॉस करने के बाद हमें द्वारकाधीश जी के टेम्पल के बाहर के दर्शन हो गए थे। आप देख सकते हैं झंडा फहरा रहा था, और शाम का वक्त था, और अब वक्त हो चुका था कि हम अंदर टेम्पल में जाएं। मैं आपको बता दूं कि टेम्पल के अंदर आप फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, इसीलिए बाहर लॉकर अवेलेबल हैं जहां पर आप अपने फ़ोन जमा कर सकते हैं, या फिर आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं। हमें एक पंडित की गाइडेंस से हम लोगों ने अपना जो सारी बिलोंगिंग्स थी वो एक शॉप में रखवा दी थी, जो कि मंदिर के पीछे की साइड थी, और वहाँ पर सारी चीज़ें रखवाने के बाद हम मंदिर में दर्शन के लिए चल पड़े थे। और जिन सीढ़ियों पे मेरे मम्मी पापा खड़े हैं ना, माना जाता है कि वहाँ पर से ही सुदामा जी श्री कृष्णा से मिलने आए थे।
और जब वो यहाँ पर थे तो वो हर किसी से पूछ रहे थे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, और इसीलिए इस जगह का नाम पड़ गया द्वारका। ऐसा मैंने सुना है, तो मैं आपको ये स्टोरी बता रही हूँ। आपने मेन टेम्पल का दर्शन किया, भगवान द्वारकाधीश का विष्णु स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म भगवान के 4 आयु है। श्रीनाथ जी है नाथ द्वारा राजस्थान के ऊपर भगवान के बाल स्वरूप है। मुख्य मंदिर का दर्शन किया, 5249 पुराना मंदिर जो मेन मंदिर, सब मंदिर में सोने थे। भगवान कहते हैं कलिका लाएगा सोना रहेगा नहीं। बैक साइड में समुद्र और गोमती का मिलन, भगवान ने ओरिजिनल द्वारका समुद्र में डुबा दिया। आपने दर्शन किया, आज आपको धाम और पूरी दोनों का कुछ मिला, क्योंकि द्वारका है दोनों में किन है धाम और पूरी। मैं आपको बता देती हूँ कि इन पंडित जी ने हमें बहुत ही अच्छे से दर्शन करवा दिए थे। हम द्वारकाधीश टेम्पल गए और वहाँ पर हमने एक नहीं बल्कि 2 बारी अच्छे से दर्शन किए। उसके अलावा हमने आरती भी अटेंड की। और यहाँ पे पंडित जी ने हमें बैठकर आराम से पूरी द्वारका की हिस्ट्री बताई, द्वारकाधीश टेम्पल की हिस्ट्री बताई कि किस तरह से वो बना था, उसके पीछे की कहानी क्या है। इसके अलावा पंडित जी ने वो वाली स्टोरी भी बताई जिसमें कि दुर्वासा ऋषि ने किस तरह से श्री कृष्णा और रुक्मणी माता को श्राप दिया था। जब वो दोनों दुर्वासा ऋषि को लेकर आ रहे थे तो रास्ते में रुक्मणी माता को प्यास लगी और उन्होंने श्री कृष्णा जी से कहा। उसके बाद श्री कृष्णा ने उनको पानी गंगा जल भेंट किया, पर रुक्मणी मैया ने वो जो पानी था वो दुर्वासा ऋषि को ऑफर नहीं किया और पहले खुद पी लिया। उसकी वजह से दुर्वासा ऋषि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने श्री कृष्णा जी को और रुक्मणी माता को श्राप दे दिया कि आप 12 साल तक एक दूसरे से अलग रहेंगे। और उसके अलावा द्वारका में जो है पानी खारा रहेगा, वहाँ पे ज़मीन उपजाऊ नहीं रहेगी। इसीलिए यही वजह मानी जाती है कि द्वारका में अभी भी ज़मीन उपजाऊ नहीं है, वहाँ पर आप कुछ बो नहीं सकते हैं, पानी वहाँ का खारा है। और इस तरह से बहुत अच्छे से हमारा द्वारकाधीश के दर्शन हो गए थे। हमने कहानी भी सुन ली थी, 2 बार हमारे दर्शन हो गए थे और हमने प्रसाद लिया और उसके बाद हम अपने होटल के लिए निकल पड़े। ऑटो में बैठ के चाय पी रहे, क्योंकि चाय बैठ के पीने की जगह नहीं है। क्या रेस्टोरेंट में जगह नहीं मिली चाय पीने की? ओह, तो इसलिए जो है वो इसलिए जो है वहाँ से चाय लेकर के क्या किया, चाय लेकर के इसमें बैठ गए। और इस तरह से हमने द्वारकाधीश के दर्शन पूरे किए। इसके बाद हम अपने होटल रूम गए, वहाँ पर हमने खाया पिया, रेस्ट किया, क्योंकि कल के लिए भी तो हमें रेडी होना था। तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में नई जगह लेकर जाऊँगी। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू प्लीज़ टेक केयर। आई विल सी यू सून। बाय बाय।